हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा, बिंदास होगा। भाई आज की जो हम वीडियो है उसमें ग्रुप 56-57 का जो रिजल्ट है, जिस पर बहुत बड़ी राजनीति चली हुई है, और हरियाणा पुलिस की 6000 की जो ज्वाइनिंग है उसके ऊपर, और सीटी की जो पॉलिसी के ऊपर केस किया गया था वो, और क्या 4 गुना का फार्मूला सही है या गलत है, उसके ऊपर जैसा हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बाकी आगे हम आपको डिटेल से सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। दूसरा, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और भाई इसी वीडियो में हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। तो भाई सबसे पहले ये देख लो आप, ये चेयरमैन हिम्मत सिंह की अपनी सोशल आईडी है, ठीक है। बंदा खुद फेमस हो रहा है भाई, पूरी फ़ायदा उठा रहा है एचएससी चेयरमैन बनने का, और ये अच्छी पहल भी है, ठीक है। हिम्मत सिंह की बजाय एचएससी ऑफिशियल के नाम से यदि ये ज़्यादा बनाते तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता बच्चों पर भी और आगे के लिए भी। तो इसमें ये लिखता है कि आवश्यक सूचना, आप सभी अभ्यर्थियों को संग्रह सूचित किया जाता है कि विगत दिनों में कुछ उम्मीदवारों द्वारा सीटी पॉलिसी के खंड 9I को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर 21,347 और 21,348 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे आज यानी कल की बात है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीटी पॉलिसी को पूर्णतः सही माना एवं इस संदर्भ में कहा है कि संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार व अन्य इस केस में कोई आधार नहीं है, अतः आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है। इसके आगे लिखते हैं ये आगे, आयोग सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता है एवं सर्वोच्च न्यायालय को लाखों अभ्यर्थियों की तरफ से धन्यवाद देता है। नोट, आयोग द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी जल्द ही साझा की जाएगी, ठीक है। तो भाई उसके बाद जो विभिन्न अखबारों में जो आज न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी पर लगाई मोहर, ठीक है। तो सीट क्वालिफाई को लेकर और कुछ मैं आपको आगे इसकी हकीकत भी बताऊंगा इस केस की। अदालत ने माना है कि पॉलिसी नियमों के तहत बनाई गई, ठीक है। एक पद के लिए कैटेगरी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवार बुलाने के विरोध में दायर हुई थी याचिका। 29,000 पदों पर भर्ती हो चुके युवाओं के सामने कोई परेशानी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए सीटी की पॉलिसी पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नियम अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये पॉलिसी नियमों का ध्यान में रखकर बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद 5,000 पदों पर अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उम्मीदवारों ने संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी के खंड 9I को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक पद के लिए 4 गुना उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाए जाएं, जबकि कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर करने वालों को यह कहकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी कि पहले वे अपनी बात हाई कोर्ट में रखें। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका लौटा दिए जाने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने इस पॉलिसी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की इस पॉलिसी को ठीक मानते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा की सीटी पॉलिसी को पूर्णतः सही माना है। इस संदर्भ में ये कहा है कि संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार व अन्य ने इस केस का कोई आधार नहीं है, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 9 परीक्षाएं ली जा चुकी हैं, जिनमें करीब 90,000 युवा शामिल हुए थे। इस श्रेणी के करीब 33,000 पदों में से 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 4,000 पर जारी है। तो भाई ये सिस्टम है। तो देखो, अब इस चीज़ को लेकर यही चीज़ें हैं इन्होंने अलग अलग अखबारों में छपवाई है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको वास्तविकता देना है। एक और अन्य अखबार में ये इसी प्रकार है कि भर्तियों में 4 गुना उम्मीदवार बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। ठीक है, इसी प्रकार की सेम न्यूज़ भाई इसमें छपी है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम, सिर्फ फ़र्क है तो अखबार का। अब भाई साथियों, क्या ये जो केस था, ठीक है, किसको लेकर केस था? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो CET क्वालिफाई वाले बच्चे थे, ठीक है, मैं अब आपको पूरी बात एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये कौन सा केस था। ठीक है, और पॉलिसी चैलेंज वाला केस ये नहीं था। अब मैं सीट जो क्वालिफाई वाले बच्चे थे भाई, ये केस को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इनको बोला था, सीट क्वालिफाई ओनली वाले बच्चों को, कि आप भाई पहले जो याचिका है वो अपने हाई कोर्ट में लगाओ, पंजाब और हरियाणा में। अब इन्होंने क्या भाई, यहाँ से इनका केस डिसमिस नहीं हुआ था, सिर्फ इनको यहाँ से यहाँ तक का मोशन दे दिया गया था कि भाई आप वहाँ जाइए। अब इन्होंने यहाँ लगाया, इनकी सुनवाई हुई। हालांकि इनकी सुनवाई को क्या कर दिया गया कि कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि केस को उठा लिया गया है। लेकिन जो ये बात है, ये बात सही है कि भाई आयोग ने जो पॉलिसी में उसमें कोई दिक्कत नहीं मानी है। अब जो ये बच्चे हैं इसलिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको यहाँ बोल दिया था। तो ये संजीव कुमार के नाम से तो जो केस था उस केस की बात है। ठीक है, एक अन्य केस है भाई, जो 4 गुना की पॉलिसी के लिए जो तैयार किया गया है, 4 गुना जो गलत तरीके से बुलाए गए हैं, जिसमें एक एक कैंडिडेट जो है, एक एक कैंडिडेट है वो 43 बार रिपीट हुआ है। वो केस अलग है, वो प्रवीण वाला केस है भाई। ठीक है, वो प्रवीण वाला केस है, अभी उसमें खेल बाकी है। ठीक है, ये केस अलग था जो सीट क्वालिफाई वाला था। अब इन बच्चों ने ये केस इसलिए कहा था कि भाई सुप्रीम हाई कोर्ट में जो भी है रजिस्टर हो जाए, ताकि ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जा सके। तो अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो ये वो वाला केस था जो सीट क्वालिफाई वाले बच्चे हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर ये केस किया था। ठीक है, दूसरा जो केस है भाई, जो 4 गुना की पॉलिसी के ऊपर जो एक दो बहुत अच्छा केस लगा हुआ है, वो है प्रवीण टाक वाला केस। उसकी अभी सुनवाई नहीं हुई है, वो केस अलग से है। ठीक है, तो वो आगे आने वाले समय पर ही पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल जो ये केस हुआ है, यदि मैं इस केस की बात करूँ तो ये थोड़ा ग्रुप जो 56 है, 57 है, ठीक है, 1 है, 2 है, या फिर हरियाणा पुलिस है, सभी के लिए भाई खुशखबरी है। और अच्छी बात है कि जो आयोग है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैसे तो कुछ काम करता नहीं, और ये काम अच्छा किया है कि अपने अच्छे और सीनियर वकील इन्होंने इस केस में अपने उतारे और केस को जीतने का काम किया। तो भाई जो हमारे चेयरमैन साहब है, वास्तव में वो क्या है, हिम्मत सिंह जी अच्छा काम कर रही हैं, और वो उन्होंने इस केस को जीता है, वो बधाई के कहीं ना कहीं पात्र हैं। लेकिन भाई एक चीज़ है, चेयरमैन इतना क्यों नहीं कर रहे कि जब ये आपकी जो ये भर्तियां है भाई, इनमें साथ में मैं 2600 ग्रुप डी की भी ऐड कर देता हूँ भाई, इनका रिजल्ट, चलो आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते तो भाई आप रिजल्ट तो निकाल सकते हो। ठीक है, और रिजल्ट आप निकाल दो, ज्वाइनिंग आचार संहिता के बाद करवा देना, क्योंकि इससे पिछली बार जींद उपचुनाव में भी तो इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला था, और सिर्फ जो जींद की ज्वाइनिंग थी वो इन्होंने रोक ली थी ग्रुप डी की, वो फिर चुनाव ख़त्म होने के बाद करवा दी थी। लेकिन इस बार भाई ये रिजल्ट भी नहीं निकाल रहे, तो कहीं ना कहीं क्या है, हर पार्टी जो ये हमारे 24,000, यानी ये लगाओ टोटल 25,000 जो हमारे बंदे हैं, और इनके साथ यदि 5 बंदे भी इनके परिवार वाले हैं, तो लगभग ये 25 125। ठीक है, तो ये जो इतने बंदे हैं भाई, इनका इतनी वोट का, ये इन वोटों पर क्या हो रही है, राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं। तो भाई जो कि गलत है, युवाओं के साथ राजनीति करना, हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। आपका क्या है मानना, मैं कमेंट बॉक्स पर छोड़ता हूं, आप कमेंट में कर ज़रूर बताएं, क्या ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ठीक कर रही है। और एक खुशखबरी है भाई, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी उस समय तक
आज यानी 2 बजे की बोला है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र जारी करेगी। कौन? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी और उम्मीद करते हैं उस घोषणा पत्र में आपकी जो 25,000 की जो ज्वाइनिंग और रिजल्ट और जो ज्वाइनिंग है वो भी घोषणा पत्र में आएगा। उसकी हम एक अलग वीडियो लेकर थोड़ी ही देर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।